हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन अब बहुत अच्छी चल रही होगी बिकॉज अब पेपर में सिर्फ 2 मंथ का टाइम अपना बचा है। तो अब इस 2 मंथ में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, क्या अपना अच्छा दे सकते हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर या फिर मोस्ट प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स को लेकर मैं यहाँ पर वीडियो बनाने आया हूँ। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं बेटा, क्या बिना क्यूटी के टॉप एनालिसिस आप ले पाएंगे क्या। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि ये 12 क्वेश्चंस हैं और कंपटीशन के अंदर ये 12 क्वेश्चंस नहीं है बेटा, 12,000 रैंक है, क्योंकि एक क्वेश्चंस पे आपका 1,000 रैंक मिनिमम डाउन होगा। तो ऐसे में क्या आप बिना क्यूटी के टॉप एनालिसिस ले पाएंगे क्या? नहीं होगा। आई थिंक ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करें हम, क्या स्ट्रेटेजी हो, क्या प्लानिंग करें, ठीक है। दूसरा, जो बच्चे क्लैट में एडमिशन लेते हैं उनका मैथ्स वीक तो थोड़ा होता ही है, ठीक है। और कुछ लोग इसलिए भी क्लैट करते हैं क्योंकि इसमें मैथ्स पढ़ना नहीं पड़ेगा आगे जाके, तो हो सकता है कि सर इसीलिए, और उनका वीक पोर्शन मैथ ही है। अब कुछ बच्चे ऐसे चाहेंगे कि सर हम छोड़ ही देते हैं 12 क्वेश्चन, बट बेटा आपने छोड़ेंगे तो आपको पता है कि कितना यहाँ पर लॉस होने वाला है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो टॉप एनालिसिस के लिए मैथ्स करके ही आएंगे, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं यहाँ पर मोस्ट प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स लेकर आया हूँ। तो अपने मोस्ट प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स कौन कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू लास्ट 5 year एनालिसिस, परसेंटेज 5 times, एवरेज 5 times, रेशियो एंड प्रोपोर्शन 5 times, प्रॉफिट एंड लॉस 3 times, मेंसुरेशन 2 times एंड सिंपल इंटरेस्ट 1 time। ये अपने पास जो 6 टॉपिक हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक साल लास्ट 5 साल में इन्हीं का ही वेटेज रहा है। हालांकि मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि आप यही करके जाएं, ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट यही है। इसके अलावा अगर हम कुछ करते हैं तो उनका बेसिक भी करके जाएं, बट इनको हम अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से करके जाएं, क्योंकि ये एग्जाम में हमको पता है कि इनका वेटेज ज़्यादा है, तो इन पे हम थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दिया जाए। क्या समझ पा रहे हैं बेटा? अब अप्रोच क्या होगी क्यूटी के अंदर? देखो, एक तो अपने पास अप्रोच होती है कि दूसरे सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं, रीडिंग से भी आ जाते हैं, बट मैथ्स बाई प्रैक्टिस, इंग्लिश बाई सेंस। बिना प्रैक्टिस के तो मैथ्स आपसे होगी ही नहीं, ठीक है। और प्रैक्टिस कैसे किया जाए कि जो भी अपने को क्वेश्चन इजी लगता है उसको तो हम एक बार में ही सॉल्व कर लें, या फिर उसके कोई नोट्स नहीं बनाए। बट अपने को लगता है कि हमसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसको 2 या 3 बार कम से कम किया जाए, जिससे कि उसमें अपने का फ्लो बने, और वो एक बेटर अप्रोच आपके लिए साबित होगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब तो स्टूडेंट के पास टैब भी होता है, वहाँ पे आप फोटो लेके डाल सकते हैं उन क्वेश्चंस को, और उनको अगेन आप वापस रीड कर सकते हैं, वापस पूछ सकते हैं। और इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाए हैं आपको कैसलेट को लेकर के, कि किस टाइप से कैसलेट आते हैं। समझ पा रहे हैं बेटा? अब मैं यहाँ पर कुछ, जैसे अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि एक क्वेश्चंस में सपोज एक कैसलेट में 15 मिनट 20 मिनट तक लगाते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि सर जहाँ 20 मिनट लगा रहे हैं 8 मिनट में भी उसको बना रहे हैं या 7 मिनट में बना रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि कोई स्टूडेंट अगर 7 मिनट में एक कैसलेट बना पा रहा है तो वो आपसे 5 मिनट 10 मिनट आगे पहुंच चुका है। तो ऐसी ही टेक्निक बताने के लिए मैं यहाँ पर कुछ बताऊंगा कि क्या क्या टेक्निक भी आप यूज ले सकते हैं। तो हमें जनरली जो आप क्लास में पढ़ाते हैं वो तो हम यूज करते ही हैं, क्लास में तो पढ़ाते ही हैं, बट बताऊंगा कि क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, ये ट्रिक्स कहाँ पे अपने को काम आएंगी, क्योंकि पूरे दिन में तो अपने को सॉल्व करना है नहीं पेपर, अपने को तो विद इन टाइम लिमिट में ही करना है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी मैं लेकर आया हूँ कि विद इन सेकेंड हम कैसे सॉल्व करें, विद इन सेकेंड इसको हम कैसे सॉल्व करें। देखिए, जैसे सपोज अपने पास परसेंट टू फ्रैक्शन तो हमने देखा ही है कि भाई परसेंट टू फ्रैक्शन क्या होता है, उसी एप्लीकेशन का यूज लेने यहाँ पर मैं आया हूँ। देखिए बेटा, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज का है। आज जो क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने लिए हैं उन सबका एक ही टेक्निक है, एक ही ट्रिक है, और उसी से सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ मैं, ठीक है। अब परसेंट टू फ्रैक्शन आपको इंपॉर्टेंट है ही, परसेंटेज के अंदर मैंने बताया था परसेंट टू फ्रैक्शन, ये तो टॉपिक हमने बताया ही है कि परसेंट टू फ्रैक्शन आना ही चाहिए, हर टॉपिक में इसका यूज है। बट कैसे यूज लेंगे, इसका यूज कैसे लेंगे वो समझ लेते हैं हम। इफ 16 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 343, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो बेटा सबसे पहले तो आप देखो कि 16 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6। और जब आपने परसेंट में किसी को कन्वर्ट कर दिया तो ये तो आपका होता है ओरिजिनल नंबर, और ये अगर मोर गिवन है तो इसको मोर की तरह ट्रीट करेंगे, और लेस गिवन है तो इसको लेस की तरह ट्रीट करेंगे। तो बेटा ओरिजिनल नंबर कितना हुआ, 6, एंड न्यू नंबर कितना, कि सर 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7, और यहाँ पर न्यू नंबर या रिजल्ट कितना गिवन है, 343 गिवन है। तो 7 यूनिट का वैल्यू 343, देन 1 यूनिट कितना होगा बेटा, 49, देन 6 यूनिट क्या होगा,
294, 6 into 49, दैट इज ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। समझ पा रहे? तो फास्टली हम इसको कैसे करेंगे कि जब भी अपन कन्वर्ट करेंगे परसेंट टू फ्रैक्शन, तो सबसे पहले नीचे क्या होगा, ओरिजिनल नंबर या जिससे आप कंपेयर करते हैं, या फिर बेस वैल्यू। ऊपर क्या होगा बेटा, इंक्रीज या डिक्रीज या प्रॉफिट या लॉस। समझ पा रहे हैं? प्रॉफिट का मतलब ऐड करना है, लॉस का मतलब माइनस करना है, इंक्रीज का मीन ऐड करना है, डिक्रीज का मीन लेस करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, इफ 6/2/3% of a number is subtract from itself, then result becomes 154. Find the original number. तो बेटा 6/2/3% क्या होता है, 1/15। ये आपका ओरिजिनल नंबर हुआ, और यहां पर सब्ट्रैक्ट का मीन माइनस करना है, लेस करना है। तो बेटा ओरिजिनल 15 है, देन न्यू नंबर कितना होगा, 15 - 1 दैट इज 14। तो 14 का वैल्यू कितना है, 154। 1 का यूनिट क्या होगा, दिस बाई 14 11, देन 15 यूनिट क्या होगा, 15 into 11 दैट इज कितना, 165। देन ऑप्शन बी। समझ पा रहे बेटा कि फास्टली देखो कितना इसका यूज है। अब बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹36,000 ए शॉपकीपर मेक्स ए लॉस ऑफ 9.09%। 9.09% का मीन क्या होता है, 1/11। ये ओरिजिनल है बेटा, लॉस का मीन क्या होता है, डिक्रीज। यानी ओरिजिनल अपने पास, या ओरिजिनल का मीन यहां पर कंपेयर किससे करते हैं, प्रॉफिट लॉस में सीपी से। तो ओरिजिनल वैल्यू एक तरह से यहां पर क्या होगी, सीपी होगी। सीपी कितना है बेटा, 11, और 1 का लॉस हुआ तो एसपी कितना हुआ, 10। अब यहां पर एसपी है कितना, बाई सेलिंग, एसपी कितना है, 36,000, यानी 10 यूनिट का वैल्यू 36,000, 1 यूनिट कितना, 3600, देन 11 यूनिट क्या होगा, 3600 into 11, और ये कितना होगा बेटा, 39,600। 39,600 दैट इज ऑप्शन डी। क्या समझ पा रहे बेटा? ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इन ए सिंपल इंटरेस्ट रेट इज 25%, टाइम पीरियड 3 ईयर, प्रिंसिपल 4,000, फाइंड अमाउंट परसेंट। देखो अपने नॉर्मल बेसिक अप्रोच तो ये होती है कि सर ऐसा ही क्या होता है, PRT/100, और उसका यूज लेके हम यहाँ पर इसको करेंगे, उससे इक्वेशन बनेगी। ठीक है, फिर इसको डायरेक्ट अप्रोच में मैं क्लास में बता चुका हूं कि सबसे पहली बात तो ऐसा ही क्या होता है, ऐसा ही कि अगर रेट यहाँ पर 25% है, इसका मीन क्या है, 100 रुपए पर 25 क्या है, इंटरेस्ट 1 ईयर के अंदर, और 3 ईयर में क्या होगा, 25 दैट इज 75। यानी आप बोल देंगे कि प्रिंसिपल अगर 100% हुआ तो यहां पर बेटा ऐसा ही परसेंट कितना होगा, सर 25 into 3 दैट इज कितना, 75%। यानी रेट परसेंट कितना हुआ है, 75%, 3 साल के अकॉर्डिंग। तो बेटा 75% का फ्रैक्शन क्या होगा, 75/100 दैट इज 3/4। तो यहां पर आप बताइए प्रिंसिपल कितना है, सर प्रिंसिपल यहां पर ओरिजिनल वैल्यू होगी, प्रिंसिपल जिससे आप कंपेयर करेंगे SICI में, वो वैल्यू क्या है, 4 है। और यहां पर ऊपर बेटा इंक्रीज डिक्रीज होता है, यानी कि यहां पर इंक्रीमेंट किस में होगा, इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में। यानी 4 तो अपना यूनिट हुआ प्रिंसिपल का, एंड 3 यूनिट इंक्रीज करेंगे तो अमाउंट कितना हुआ बेटा, 4 + 3 7, और अपने को 4 यूनिट का वैल्यू यहां पर प्रिंसिपल कितना है, 4,000, तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा, 7,000, देन अमाउंट शुड बी 7,000। गॉट इट, क्लियर बेटा? नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर परसेंट टू रेशियो में कन्वर्जन वाला क्वेश्चन लिया है, और बेसिक से आप करेंगे तो बहुत टाइम इसमें लगेगा, बट इजी वे में हम करेंगे। तो ए मैन स्पेंड ₹5700 आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ 8550। तो बेटा एक बात हमने यहाँ इनकम की है, एक एक्सपेंडिचर की, और देन सेविंग की। तो इनकम कितना है, 8550, और बेटा एक्सपेंडिचर कितना, सर 5700, देन सेविंग कितना, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करते सेविंग आता है, तो कितना होगा, 2750। अब देखो अगर हम बोले कि यहां पर आगे बोला गया है, इफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 19% एंड 13%, फाइंड द परसेंट चेंज इन सेविंग। तो बेटा यहां पर अगर आप इंक्रीज करेंगे 19%, 13%, तो आप मुझे बताओ पॉसिबल है क्या? पॉसिबल तो है बट बहुत टाइम लग जाएगा। उससे बेटर है कि हम रेशो ले लें, सर 0 से 0, देन 5 से कितना, ये 1 टाइम,
देन 7 देन 1, 5 से कितना 1 टाइम देन 4, 5 से कितना 5 टाइम देन कितना ये 8 है, देन 7 एंड 0। अब बेटा यहां पर आप डिवाइड करेंगे 19 से 9 टाइम, 19 से 6 टाइम, 19 से कितना 3 टाइम, 19 से कितना 3 टाइम। देन रेशियो आप यहां पर लेंगे तो कितना होगा 3 से 3 टाइम, 3 से 2 टाइम, 3 से 1 टाइम। देन ये 300, ये 200 एंड 100। अब इजीली आप इसको 19% इंक्रीज करेंगे तो कितना होगा 19 3 जा 57, तो ये 357। एंड यहां पर आप इंक्रीज करेंगे 13% तो ये कितना 13 इंटू 2 कितना 26 और 226। तो बेटा इनकम ये है, एक्सपेंडिचर ये है, सेविंग क्या होगा 1 देन 3 देन 1, यानी 100 से इंक्रीज होकर 31 हुआ। कितना परसेंट इंक्रीमेंट 31%। ठीक है, तो इस तरह से आप इस बेसिक अप्रोच के साथ में ट्रिक्स अगर सीखेंगे तो फास्टली कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।